और माएँ आती हैं मेरे पास, ये जो बाजारी ये होते हैं सीरियल्स वो देती हैं, 4 माह पे शुरू कर देती हैं। जब मैं उनको कहती हूँ कि आप ये क्यों देती हैं, घर में दलिया क्यों नहीं बना सकती, कहती है वो खाता नहीं है। तो हम कहते हैं पेट भर लेता है इसलिए हम ये बाजारी चीजें देते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स हम इसलिए देते हैं पेट भर लेता है। ये हमसे जनरेट होती हैं सारी बातें, ये याद रखिएगा। और फिर वो बड़ा होके फिर वो अपनी चॉइसेस करता है। वो कहता है जब एक स्टैंडर्ड चॉइस से नहीं देगी तो फिर मैं यही करूंगा। मैम ये तो गलतियां जो हो गई हमसे, लेकिन हमें इसे करेक्ट तो करना है ना। ऐसे ही करना है। अब जब एक दिन भी वेजिटेबल अगर नहीं खा रहा तो हम उस एक दिन भी उसको ना खाने दें। नहीं, जो एक दिन की वेजिटेबल आपने रखी है, आप उसकी पसंद की वेजिटेबल रखिए। वेजिटेबल ही तो पसंद है। आलू, आलू हर बच्चे को पसंद है। हम बच्चे ना सैलेड को शौक से खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं। वेजिटेबल्स है ना, क्यूकम्बर सारी चॉइसेस है ना। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई बच्चा जो है ना ये नहीं खाता। हर बच्चा कोई ना कोई चीज वेजिटेबल्स में से भी खाता है, फ्रूट्स में से भी खाता है। वो थोड़ी सी एफर्ट उसके लिए करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। हर माँ चाहती है कि मैं कोई ऐसा फॉर्मूला दे दूं बच्चा फौरन मुंह खोले, प्लेट में से चीजें उठाए, खा ले और फारिग हो जाए। नहीं मैम, कहने का मतलब ये कि जिस चीज से हमें इंट्रोड्यूस करवाना है, मतलब हमारा है कि हम सब चीज उसको करवाएं, ये नहीं कि हम उसको टेस्ट में डेवलप करवाएं। क्योंकि अब बच्चों का होता है कि भाई हमारी मर्जी है, मतलब चले ठीक है बच्चे को आलू पसंद है हम आलू बना देते हैं, लेकिन जो सब्जी बनाई है जैसे कि कद्दू की आपने एग्जांपल दी, एटलीस्ट उसको उसका टेस्ट तो पता होना चाहिए। वो आपने जो डेवलप करना था, जैसे मुझे पता है मेरे घर में कुछ बच्चे हैं जिनकी माँ ने जब वीडिंग फूड स्टार्ट की तब कद्दू खिलाए, लेकिन अब बड़े होके वो कहते नहीं। जब वो बड़े होके नहीं खाते तो हमने ग्रेजुअली उनको बहुत ज्यादा बाहर खाने की इजाजतें दे दी, बहुत सारे ऐसे काम कर दिए, कहीं ना कहीं उनपे बंद लगाना था। अपनी हैबिट्स को ठीक करना होता है। जैसे आपने कहा ना, जैसे एक हम नॉर्मली हम कहते हैं चीट डे होता है, ठीक है। अब बच्चा नहीं खा रहा, हम कहते हैं कि चले वीक में एक दिन हम बाहर खाएंगे, ठीक है। अब उनकी डेवलप मतलब एक दिन के लिए हम खिलाते हैं ना, लेकिन इस तरह से उनकी आदत। देखिए क्यों खिलाते हैं, यही तो मैं अच्छा देखिए, वो जो खिलाते भी हैं तो वो हम उसको चीट कहते हैं, हम उनको बच्चे को चीट करना सिखा रहे हैं। हमारी ना टर्मिनोलॉजी दुरुस्त है ना। बर्गर खाना चाहता है, आप उसे कहें चलो घर में बनाते हैं, पैटीज लाते हैं घर में बनाते हैं, कोई मजे से अपनी एक फैमिली टाइम करके वो काम करते हैं। वी डोंट वांट टू पुट इन एफर्ट। बच्चा जो होता है वो उससे तंग होता है कि भाई ये क्यों मुझे इतना ज्यादा सिखाया जा रहा है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड कर जाता है कि क्या चीज वर्क करेगी क्या चीज नहीं वर्क करेगी। जो हाईली वॉलेटाइल बच्चे होते हैं उनकी क्योंकि इमोशनल रेगुलेशन नहीं होती, वो ज़्यादा आपको तंग कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, और उनके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा कि उनको आपको सेटल डाउन करना पड़ेगा। जब वो सेटल डाउन हो जाए इमोशनली और वो समझ जाएं बातों को, फिर हम उसके बाद जो होता है ना उनको आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलते हैं। ये कह रही है ट्राई टू चेंज कुकिंग स्टाइल और ट्राई टू गिव इंसेंटिव। बहुत कुछ हो सकता है, इंसेंटिव्स दे दें, कुकिंग स्टाइल को चेंज कर दें। मैंने क्योंकि ये चीज़ें खुद भी देखी हुई हैं, मतलब मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं, बहुत शौकीन हैं बाहर के खाने के। उनको लगता है कि बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो गई है अगर हमें बाहर खाने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ता है ना। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो फिर हम मसाइल जो हैं वो अपने बढ़ाते रहेंगे। तो ये अगर मगर नहीं है, हर फैमिली को अपने हिसाब से कोई फॉर्मूला ढूंढना है। तो आई हैव वर्क ऑन माई सेल्फ फॉर अबाउट 10 years। अब मुझे अपने बच्चों में चेंज नजर आता है कि वो चीजें खाते हैं और देखते हैं, क्योंकि मैंने खामोशी से खाई, मैंने उनको लेक्चर नहीं दिए, लेकिन मैंने ये जरूर बताया कि आई फील वेरी हेल्दी, आई फील वेरी रिफ्रेश्ड, आई फील वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ। मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मेरी इम्यूनिटी बेहतर है, मैं बहुत से काम कर लेती हूँ, मैं जल्दी नहीं थकती। फिर वो मेरे खाने पे तवज्जो देते हैं कि ये क्या खा रही हैं। अच्छा जी, अब हम इससे नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। हमने बिहेवियर्स को ख़त्म कर लिया, दैट इज़ सोशल डेवलपमेंट। अगर बच्चे के बिहेवियर को आप नहीं सही मैनेज कर सके, आप उसके एकेडमिक्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको बिहेवियर्स को साथ साथ मैनेज करना है, कैसे लोगों में उठता बैठता है, कैसे वो डेवलप करता है। तो ये हमारा बहुत बड़ा कंसर्न भी होता है जब बच्चा स्कूल जाता है, उसके दोस्त कैसे हैं और दोस्तों के साथ उसके सोशल बिहेवियर किस नेचर के हैं। यहाँ पर हमने ये देखना है कि बहुत से बच्चे हमें नज़र आते हैं जिनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स। पहले हम उसको एड्रेस करेंगे और सबसे एंड में हम देखेंगे उन बच्चों का जो दोस्तों का इन्फ्लुएंस लेते हैं। पहले हम ये देखें कि बच्चों को क्या क्या डिफ़िकल्टीज जो हैं वो पेश आ रही होती हैं जब वो दोस्तों के साथ होते हैं। बच्चों ने अब दोस्त बनाने हैं और हमने बच्चों को अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर सिखाने होते हैं।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे क्या क्या करते हैं। देखें, बच्चों को जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टीज हो रही होती हैं तो नेगेटिव सोशल बिहेवियर्स कौन कौन से हैं। बच्चे गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं, और बच्चे विड्रॉन होते हैं। पॉजिटिव सोशल बिहेवियर हमारे पास कौन सा होता है कि बच्चा आई कांटेक्ट भी करे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करे, असर्ट करना जानता हो, उसको ये पता हो कि मैंने किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से मैंने जो भी चैलेंजेस हैं उनको लेकर चलना है, सही तरह से लेकर चलना है। क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे ये सब कुछ सीखेंगे उतना ज़्यादा बच्चे, वही बात है कि वो फिर उस सिचुएशन में होंगे कि अच्छी तरह से वो डील कर सकें, क्या जो भी मसले मसाइल हैं उनको देख सकें, मैनेज कर सकें। अब क्लैरिटी जब यहाँ पे होगी, अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या है कि बच्चों को हमने सोशल बिहेवियर सिखाने हैं। सोशल बिहेवियर जो हैं बच्चे कैसे सीखते हैं, अपने ओन पे भी सीखते हैं, दूसरों को देख के सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। ये तीनों काम बच्चे कर रहे होंगे। अपने इर्द गिर्द वो देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा होता है और वहाँ से सीखते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे जो बिहेवियर्स दे रहे होते हैं और अगर उनका कोई हमें वीक एरिया नज़र आता है तो हमें उनको एक्सप्लिसिट किस्म की ट्रेनिंग देनी होती है, यानी पिन पॉइंटेड ट्रेनिंग देनी होती है उस मामले में कि ये वाला बिहेवियर आप कैसे पूरा करेंगे। यूजुअली हम क्या करते हैं, बस बहुत से पेरेंट्स मुझे इस तरह कंसल्ट करते हैं कि जी हमारा बच्चा ना फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा और बहुत तंग है और कहता है कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, और हम सिर्फ कहते हैं बात किया करो, तुम दोस्तियां करो। कभी टीचर्स को जाके हम कहते हैं, कभी हम परेशान होकर कहीं भी खड़े होकर किसी को कहते हैं पता नहीं इसको फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाने आते। लेकिन बच्चों को फ्रेंड्स बनाने के कोई प्रॉपर तरीके नहीं हम सिखा पाते, हमें नहीं पता होता हमने क्या उनको बताना है। अब हमने क्या करना होता है कि बच्चे को ये बताना होता है कि जो एक नेगेटिव सोशल बिहेवियर है उसको चेंज करना होता है विद अ पॉजिटिव सोशल बिहेवियर। हमने ये देखना होता है कि ये बिहेवियर अगर आ रहा है तो उसकी बजाय हमने कौन सा बिहेवियर देना है जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है। अब सोशल बिहेवियर्स को हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो हमें देने चाहिए, जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। लंबी लिस्ट है, एग्रेशन, इंटरप्टिंग, आर्ग्यूइंग, नेम कॉलिंग, किसी को बॉस करना, शो ऑफ करना, शिकायती रवैया होना, बहुत लाउड होना, खेलते हैं लेकिन हर दफ़ा अनफेयर तरीके से बच्चे खेलते हैं, किसी एक्टिविटी में डोमिनेट करना, टीज करना, दूसरे इंसान की स्पेस के अंदर घुसना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, सही तरह बात ना सुनना या समझना, बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत कम बोलना, और अपने जज्बात को अपने अंदर रखना और उस पर कुड़ते रहना, या ये कि पीयर प्रेशर जो है उससे डील ना करना। अब देखिए कितनी लंबी लिस्ट है। तो आइडेंटिफाई हमें करना होता है कि कौन कौन से एरियाज हैं जिस पे मुझे इस वक्त अपने बच्चे के काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के बहुत से सोशल बिहेवियर्स को गूगल करके भी देख सकते हैं, वैसे भी उनके बारे में पढ़ सकते हैं और पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आप इस बिहेवियर के ऊपर आपको काम करना है। और फिर वही बात है, गूगल ही करें तो आपको इतनी टिप्स मिल जाती हैं कि इस बिहेवियर को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये जो ट्रबल शूट एक टिप मैं आपको यहाँ दूंगी कि ये चैलेंजिंग होता है कि अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इसमें आपको ऑब्जर्व करना होता है अपने बच्चे को कि उसकी जो इंटरेक्शंस हो रही है ना अपने कहीं दोस्तों के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ, उसको कैसे देखा जाए। और फिर आपने ये सोचना होता है कि जो बिहेवियर बच्चा दे रहा है इसका ऑपोजिट बिहेवियर कौन सा है और उसको कैसे लाया जाएगा। घर में तो चले हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में तो हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा एक कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर जो है कितना माइन्यूट सा एक टॉपिक है, तो हमें नहीं पता वो कैसा बिहेवियर। एक्चुअली जो बच्चा होता है ना वो घर में भी वही बिहेवियर दे रहा होता है। और घर में आप देखें सबसे ज़्यादा मेरे पास जो सवाल आता है ना बच्चों से रिलेटेड, उनके सोशल बिहेवियर से रिलेटेड, वो आता है कि जी मैं सख्त तंग पड़ गई हूँ, बहन भाई आपस में बहुत लड़ते हैं। हमने सोशल बिहेवियर उनको वहाँ सिखाना होता है जहाँ हम सिखाते नहीं हैं, सिर्फ डांटते रहते हैं, मारते हैं और वहाँ पे हम मिस मैनेज करते हैं। अल्लाह ताला ने बहन भाई घर में इसलिए दिए होते हैं या अफराद इसलिए दिए होते हैं कि हम वहाँ से सीखते हैं। मेरे पास जब भी कोई खातून आती हैं और मुझे अगर आके पूछती हैं, बताती हैं कि मेरे घर के बहुत से चैलेंजेस हैं, और अक्सर औकात उनका कहने का अंदाज ऐसा होता है कि मैं ना अब बिल्कुल डिप्रेशन की मरीज बन गई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज ऐसे हैं। लेकिन मैं ज़रा सा उनको अगर शादी से पहले का टाइम दिखाऊं तो उनको बहुत से जो एरियाज होते हैं उनके वहाँ पे भी वीक होते हैं। वो कहती है उसको छोड़े, वो तो गुजर गया वक्त, लेकिन वही चीज़ कैरी कर रही होती है। तो इसी तरह बच्चों की भी वही चीज़ कैरी कर रही होती है आगे।
तो बच्चों को जो सोशल बिहेवियर हमने सिखाना होता है, एक्सप्लेन ईच सोशल बिहेवियर दैट वाज चोजन। जो भी आप सोशल बिहेवियर आप समझते हैं कि इसके ऊपर बेटा हमें काम करने की जरूरत है। कजन्स होते हैं, इतने लोग होते हैं जिससे बच्चा हमारे सामने इंटरेक्ट कर रहा होता है, वही बात वहां पे भी जाती है, स्कूल में भी वही एरियाज हमें नजर आते हैं, हम कहते हैं, हमें पता होता है। आप देखिए, अगर आपके बच्चे का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लमेटिक एरिया है और स्कूल वाले आपको बुलाते हैं, आपको क्योंकि समझ नहीं आ रही होती कि मैं किस तरह से इसको डील करूं, तो हम टोटल डिनाइल में होते हैं। हम कहते हैं नहीं, मेरे बच्चे का ये बिहेवियर ही नहीं है, हम मानते नहीं हैं, क्योंकि हमें ये लगता है स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इसके लिए स्टिग्मा बन जाएगा, इसको लेबल कर दिया जाएगा। मसला ये होता है कि हमें हैंडल नहीं करना आ रहा होता। अब ये देखिए, एक मदर कह रही है, माई डॉटर 14 years इज सो मच टॉकेटिव एंड शी इज सो इन्वॉल्व विद द मेड्स। वो मेड्स के साथ जनाब वो बातचीत चल रही है, तो हमने सिर्फ ये देखने कि उसमें कौन सी गुफ्तगू दुरुस्त है, कौन सी नहीं दुरुस्त है। तो हमने वो सोशल बिहेवियर दिखाना होता है कि किस तरह से ये बात की जाती है, बच्चों के साथ रोल प्ले करना होता है या प्रैक्टिस करना होता है। और जो भी आपने एक सोशल बिहेवियर बच्चे का लिया होता है, आप उसको बार बार सिखाते हैं टिल वो बच्चा जो है वो उसमें एक्सपर्ट हो जाए, वो मास्टर हो जाए। जब वो उसमें मास्टर हो जाता है तो फिर वो आगे चलता है, और फिर आप बच्चे को सिखाते हैं कि वो कैसे मुख्तलिफ जगह पे उस सोशल बिहेवियर को लेकर चलेगा। तो हमने कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान नहीं बनाया हुआ होता कि हम उसको लेके चलें। अब कैसे कोच करते हैं सोशल बिहेवियर, आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वो अपॉर्चुनिटीज जहां पर वो सोशल बिहेवियर को प्रैक्टिस करें। जैसे एक बच्चा शाय है, तो अब हम ये नहीं करते कि उसको धक्के मारते रहें, जाओ जाके सबसे बात करो। आप उसको साथ लेके जाते हैं कहीं शॉप पे, आप उसको कहते हैं अच्छा मैं आपका हाथ पकड़ के खड़ी होंगी, आप पैसे देना। फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा आप एक चीज मांगना, कोई 2-4 महीने बाद फिर उसे एक अगली बात सिखाते हैं, फिर एक और बिहेवियर सिखाते हैं। ठीक है, कहीं बच्चे को सलाम करना जरूरी है तो उसका हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, उसको पहले से बताते हैं कि आपने सलाम करना है, आई विल बी स्टैंडिंग विद यू। हम तो वही बात है, बच्चे को पुश करते हैं कि जाओ जाओ खुद से बहादुर बनो, हैव कॉन्फिडेंस। ये क्या बात हुई, हर जगह मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, भी मैं माँ हूं, मुझे खड़ा होना पड़ेगा बच्चे के साथ। और रोल मॉडल करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और वो जो रोल मॉडल आप करें उसको डिक्लेयर करें कि मैं इस बिहेवियर पे काम कर रही हूँ। मसलन आपने कहीं कोई गलत सोशल बिहेवियर दिया, अब आपको शर्मिंदगी है, बच्चा भी देख रहा था, आप बाद में बैठ के लाउड थिंकिंग करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है यहाँ पे जो मैंने ये बिहेवियर दिया ना, नेक्स्ट टाइम जब ये सिचुएशन होगी तो उसको मैं ऐसे डील करूंगी, इस वक्त मैं ये वाली बात करूंगी, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी। तो वो बच्चा ना आपसे इनडायरेक्ट सीख रहा होता है, लेकिन वो देख क्या रहा है, माँ जो है वो बाबा से भी जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, बाकी बहन भाइयों से भी फ्रस्ट्रेटेड है, ससुराल वालों को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है, और दोनों तरफ से वो ना बाउंसर्स चल रहे हैं, और माँ को नहीं सही तरह से वहां पे सोशल बिहेवियर सही देना आ रहा, तो बहुत वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लेते हैं इस बात का। तो ये कोचिंग का तरीका है। रोल प्ले करते हैं आप, जैसे कोई भी सिनेरियो लिखते हैं कि अच्छा अगर भाई ने ये कर दिया, बहन ने ये कर दिया, बाबा ने ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया, अब आप क्या करेंगे, आपको गुस्सा आया तो आप कैसे डील करेंगे, जो कॉमन सिनेरियो आपके घर में उस पर बात करते हैं। फिर बच्चों को जब वो उस तरह की सोशल सिचुएशन में जाते हैं, हम उनको रिमाइंडर देते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि जो डेली सोशल इंटरेक्शंस होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, और हम नोटिस करते हैं कि कहाँ कहाँ वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कमेंट करते हैं, हम उनको प्रेज करते हैं जो अच्छी जगह कर रहे हैं। और यू हैव टू कीप कोचिंग। हर दूसरी माँ का ये सवाल है, मुझे कब तक इनको नमाज के लिए कहना पड़ेगा, सारी जिंदगी, टिल यू आर मदर। हर माँ का सवाल है, ये कभी सुधरेंगे? भैया आप कोच करती जाएं, हर एज का एक नया चैलेंज होगा, आप करती जाएं, उस एज का चैलेंज आएगा, आप उसमें आपने कुछ करना है, आप उसमें आपने कुछ करना है। तो आपको जब ये पता होगा कि मैं माँ हूं फॉर लाइफ, तो आप थकेंगी नहीं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि बस मैं शायद 2-3 जुमलों में इसको कुछ सिखा दूं और फिर मैं रिटायर हो जाऊं, ये कभी भी नहीं होने वाला। हर वक्त आपके पास कोई ना कोई पैकेज होगा जिसको आपने लेके चलना है और आपने उसको सिखाना है। तो बेसिक सोशल बिहेवियर्स कौन से हैं जो कि बच्चों को हमें सिखाने हैं और उनको आने भी चाहिए। अब देखिए, एक मदर कह रही है कि बच्चे स्कूल से आकर कहते हैं कि क्लास फेलोज झूठ बोलते हैं एंड टीचर को हमारे झूठ कंप्लेन करते हैं। माई किड्स नो दैट टेलिंग लाइज इज बैड, माई किड गेट्स ऑफेंडेड व्हेन दे सी क्लास फेलोज टेलिंग लाइज। हाँ, तो हमें सिखाना चाहिए ना कि अगर कोई झूठ बोलता है तो हमने उस वक्त क्या करना है। हमने ये तो सिखा दिया तुमने झूठ नहीं बोलना, लेकिन अगर कोई आपको झूठ बोल के फंसा रहा है तो मोमिन एक सुराग से 2 बार तो नहीं डसा जाता ना।
फिर आपको उनको ये भी सिखाना होता है कि जब कोई और झूठ बोल रहा है तो हम सिर्फ लेबल नहीं करते किसी को, हम क्यों गलत किसी के बारे में बात करें, हम सिर्फ हमें पता होना चाहिए, हमें ये तरीका आना चाहिए कि अपने आप को बचाना कैसे है वहाँ पे। हमने ये नहीं सिखाया बच्चों को आजकल के दौर में। तो अब आप देखिए क्या क्या हमने बेसिक सोशल बिहेवियर सिखाने हैं, टर्न्स कैसे ली जाती हैं। अब आप देखें इस मामले में भी हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, बिल्कुल कुर्बानी का बकरा बना दिया, अल्लाह की खातिर हमेशा छोड़ दो। नहीं, अगर आप बच्चे को पार्क लेके जाते हैं, आप किसी और को टर्न देते हैं, लेकिन अपनी टर्न भी लेते हैं। मेरे साथ अभी भी कई दफा होता है जो मुझे बहुत ही पेनफुल लगता है। मैं लाइन में खड़ी हुई हूँ, मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की है, कोई ना मतलब आ जाएगा काउंटर पे, मेरी एक चीज है, मैं कहती हूँ चले आप ले लें, कोई बात नहीं, मेरा जरा ज्यादा सामान है। 2 मिनट बाद एक और आएगा, मेरी एक चीज है, मेरी एक चीज। आप लाइन का क्या फायदा है फिर? इतनी कर्टसी नहीं होती लोगों में जिन्होंने 1 या 2 चीजें पकड़ी हुई है कि वो लाइन में खड़े हो जाएं। तो मैं फिर उस वक्त कहती हूँ कि नो आई एम सो सॉरी, आप प्लीज लाइन में खड़े हो, मैं भी लाइन में वेट कर रही हूँ, मेरा कसूर है कि मैंने ज्यादा चीजें ले ली हैं। देखिए ना, कोई जेन्युइन नीड हो, हम में से हर शख्स बताता ही है कि मेरी जेन्युइन नीड है और मुझे ना कहीं पे खड़ा ना होना पड़े। तो टर्न्स लेनी सिखाएं कि टर्न्स कैसे ली जाती है। शेयरिंग कौन सी चीज की होती है, कौन सी नहीं होती। क्या आप अपना बहुत एक्सपेंसिव जोड़ा शेयर करते हैं? नो। लेकिन हम बच्चे को कहते हैं हर फेवरेट टॉय को शेयर करो, हर एक के साथ शेयर करो। तो आपने लिमिट्स बतानी है शेयरिंग की। कॉपरेट किस चीज में करना है? बस हम ये बताते हैं बेटा बस बात माननी चाहिए, बड़ों की बात इसकी नहीं, बड़े भी अगर गलत बात कह रहे हैं नहीं माननी चाहिए। और कहाँ पे कॉपरेशन होना चाहिए, आई कांटेक्ट से बात करनी चाहिए, लोगों से किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए, लोगों की बात कैसे सुननी चाहिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट कैसे देना चाहिए, क्योंकि हम कंजूस हैं कॉम्प्लीमेंट्स में। फिर एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए, अगर कोई आपकी तारीफ करता है आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो क्या खुद क्या कहते हैं, इतनी अच्छी आप बिरयानी बनाती हैं, किसी ने तारीफ की, आप कहते हैं नहीं नहीं आज चावल तो खड़े नहीं हुए, आज तो मसाला अच्छा नहीं बना। हमें तारीफ ही नहीं लेनी आती। जब हमें तारीफ नहीं लेनी आती फिर हमारे साथ क्या होता है, फिर हमारी सेल्फ एस्टीम लो रहती है हर वक्त। तो ग्रेसफुली एक कॉम्प्लीमेंट को कैसे लेना है, रूल्स को कैसे फॉलो करना है, आप मुझे बताएं ना। आप बच्चों के स्कूल में जाते हैं, कितने रूल्स फॉलो करते हैं? मैं एक प्रोग्राम रन कर रही हूँ हमारे बच्चे का, या अल्लाह 1 महीना पहले से अनाउंसमेंट होती है, आखिरी वक्त पे, बल्कि अभी क्लासेस कैरी ऑन होगी, अब एडमिशन हो रहे हैं। आप देखें जो फैसिलिटेशन महीना पहले थी कोर्स शुरू होने से पहले, अब वो तो नहीं होगी। फिर उस पर नाराज भी हैं। आपका सिस्टम बहुत अजीब है। उस सिस्टम में अगर आप उस वक्त आती जब हर शख्स बैठ के आपके साथ सारे मामलात कर रहा था तो आपको आसानी होती। फीसें हम टाइम पे नहीं जमा कराते, पीटीएम में हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं जाते, बच्चों के जो काम होते हैं हमें पता होता है क्या क्या करने हैं, हम वो नहीं कर रहे होते। तो ये बच्चे भी सीख रहे होते हैं हमसे। अपोलोजाइज टू अदर्स। मैं यहाँ पे पूछ लूँ ना कि जी आपने फलां शख्स को माफ कर दिया जिसने आपको आपका बहुत दिल तोड़ा है, रो रो के बोलती हैं मैं बड़ी दुआएं मांगती हूँ, अल्लाह से माफ नहीं किया जाता और मैं माफ नहीं कर सकती। फिर बच्चे सवाल पूछना, कौन सा सवाल पूछना है, कौन सा नहीं पूछना, कैसे पूछना है। बड़ों के फोरम्स में मैं ये देखती हूँ, मैं देखिए ना, मैं तो रोल मॉडलिंग पे ही हर जगह आऊंगी। बेसिक सोशल बिहेवियर में हम नहीं सही तरह से पूछ रहे होते, नहीं सही तरह से बात कर रहे होते, हमें पता ही नहीं क्या पूछना है। एक ही सवाल, यानी सारी बात सुन के कहना है, लेकिन वो जो मेरी सास है वो ये नहीं करने देती, लेकिन वो मेरे जो शौहर है, बच्चा भी ये कहता है मेरी टीचर खराब है, मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, वो सारे बच्चे गलत काम करते हैं इसलिए मैंने सीख लिया। वो भी वही वाली चीज हमारे सामने ला के रख देता है। प्लेइंग फेयरली, फेयर गेम कैसे होती है। फिर दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में सोचना। हमारी भी तो इतनी बड़ी मैं क्यों ससुराल वालों के तरीके से रहूं, मैं अपने तरीके से रहना चाहती हूँ। तो बच्चा भी कहता है मैं क्यों माँ बाप के तरीके से रहूं, मैं भी अपने तरीके से रहना चाहता हूँ। हेल्पिंग अदर्स, हम कितना हेल्पफुल होते हैं, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना हमें आता है। फिर इसी तरह से किसी की अटेंशन, तवज्जो चाहिए तो हेल्दी तरीके से कैसे तवज्जो ली जाती है। हम भी तो नहीं हेल्दी तरीके से तवज्जो ले सकते। और फिर ये कि अगर आप जीत रहे हैं तो तब भी उस जीत को कैसे एक्सेप्ट करना, हम्बल रहना। और अगर आप हार गए हैं किसी मामले में तो उसको भी हम्बल तरीके से कैसे एक्सेप्ट करना। हमें अगर डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि शौहर ने जी 4 महीने बात नहीं सुनी, 2 साल बात नहीं सुनी, डिप्रेशन, अल्लाह तो सुन रहे ना, उठ के अल्लाह से दुआ करें, वो नहीं हमें नजर आता। तो आप देखिए कितने ये सोशल बिहेवियर्स हैं जो हमसे ही गलत जनरेट हो रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम इसको कैसे जो है डील करें। पहले बच्चों को ये बेसिक बिहेवियर सिखाने हैं।
फिर एक एडवांस लेवल है, और वो यूजुअली आता है जब आपके बच्चे प्री एडोलेसेंट और एडोलेसेंट में आते हैं, या उन्होंने ये वाले बिहेवियर्स मोस्टली सीख लिए हैं। एडवांस क्या है? आप रिस्पेक्टफुल तरीके से डिसएग्री करना। आप किसी को कहें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सुन लिया है बट मैं इससे एग्री नहीं करती, लेकिन ये कि आप आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बॉडी लैंग्वेज नहीं खराब होती, ठीक है, आपका व्यू भी ठीक है, मेरा व्यू भी ठीक है। कॉम्प्रोमाइज कहाँ करना है? इग्नोर जहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको कैसे किया जाए? असर्ट कैसे करना है कि अपनी जगह सही जगह पे स्टैंड लिया जाए? सोशल कॉन्फिडेंस कैसे होना चाहिए कि कैसे हम बात करते हैं? पीयर प्रेशर को कैसे रेजिस्ट किया जाएगा? निगोशिएट कैसे किया जाएगा?